हे परमेश्वर, आप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु इत्यादि है। आपने मुझे उत्पन्न किया है। आप मेरे जीवन के आधार हैं। आपके कारण ही मैं संसार में कर्मों को करने में समर्थ हुआ हूँ और भोगों को भोगने में समर्थ हुआ हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी प्रत्येक क्रिया को जान रहे हैं। मन से, वाणी से, शरीर से मैं जो जो कर रहा हूँ, आपसे छुप करके कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। ये ज्ञान जो अनुमानिक ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है, मेरे मन में बना रहे सदा कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। व्यक्ति को उपासना काल में स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। शांत होकर गर्दन सीधा करके बैठना चाहिए। सबसे पहले एकाग्र चित्त की आवश्यकता है। यह शांत स्थिति से ही आता है। ईश्वर अत्यंत शांत है। उपासना काल में ईश्वर जैसा हमको भी शांत होना पड़ता है। ईश्वर बिल्कुल नहीं हिलता है। सारे ब्रह्मांड हिलता जुलता है, पर वो नहीं हिलता है। आज तक वो हिला नहीं, कभी हिलेगा भी नहीं है। उसको जानने के लिए मनुष्य को भी सबसे पहले स्थिर होना पड़ता है। स्थिर होना आवश्यक है। उपासना काल में सांसारिक विषयों से रिश्ता को तोड़ना पड़ता है। उपासना काल में हमको ये नहीं सोचना है कि ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा बेटी है, इत्यादि इत्यादि। उपासना काल में संसार के समस्त जड़ और चेतन वस्तुओं से अपने वृत्ति हटाकर उसको भूल करके ईश्वर की उपासना करना चाहिए। इसके बिना ईश्वर से संबंध असंभव है। यह भी अत्यंत आवश्यक है कि उपासना काल में ये ध्यान में नहीं रहना चाहिए कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इत्यादि इत्यादि। अगर ये ध्यान में रहेगा तो हम ईश्वर से संबंध नहीं बना सकते हैं, इवन 1%। आत्मा को लेकर के चलना है और आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रखना है कि आत्मा अणु स्वरूप है, सूक्ष्म पदार्थ है। और ये आत्मा और शरीर के संबंध में हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर के साथ मेरा संबंध अनित्य है और आत्मा एक देशी है, अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। ईश्वर नित्य पदार्थ है, हमारे शरीर अनित्य है। हमको उस नित्य ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। जैसे मुझ आत्मा का शरीर के साथ अनित्य संबंध है, वैसे ही संसार से भी संबंध अनित्य है। एक दिन ये नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। अंदर बैठ करके अंत्य स्थिति बनाना पड़ता है। ये शरीर एक साधन है, एक शरीर एक साधन है, इसको उपयोग करना है हमको। इसके साथ मोह ममता नहीं करना है। 30 मिनट या 1 घंटे उपासना करते समय वृत्ति को शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। चित्त वृत्ति को शरीर में ही बांधना चाहिए। और मन के बारे में हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि मन एक जड़ वस्तु है, मन एक साधन है, ईश्वर ने बनाकर हमको दिया है। तो मन एक जड़ वस्तु है और हम मन के स्वामी जीवात्मा हैं
और मन को रोकने के लिए हमको अत्यंत प्रयत्न करना पड़ता है हमेशा, स्पेशली उपासना काल में। हे परमेश्वर, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। और उपासना काल में कोई और मन में विषय आना नहीं चाहिए। हे परमात्मा, असतोमा सद्गमयः, मैं अविवेकी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं इग्नोरेंट हूँ, मुझे जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। आप प्लीज़ मुझे ज्ञान दीजिए। असतोमा सद्गमयः, सत्य ज्ञान दीजिए कि मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, आप कौन हैं। मैं उल्टा ज्ञान में हूँ, आप मुझे सीधा कीजिए। मुझे मृत्यु से बचाओ हे परमात्मा। मैं ना करने योग्य कर्मों को, क्रिया को करता हूँ, और जो करने योग्य कर्मों है, क्रिया है, उससे बचता हूँ। तो मुझे सीधा करो परमेश्वर। जीवात्मा ये जानते हुए भी कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, यही मृत्यु है, यही आत्महत्या है। इसको अच्छी तरफ समझना चाहिए। और हमको हमेशा वेद और ऋषि प्रणीत ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए, और वेद और ऋषि प्रणीत ग्रंथों के हिसाब से हमारे व्यवहार होना चाहिए रोज। हमेशा मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसको याद रखकर हमको उपासना करना चाहिए। ये कुछ एडवाइसेस मुझे मिला है यूट्यूब से, आचार्य ज्ञानेश्वर महाराज से। मुझे अच्छा लगा, मैंने नोट किया, मैंने सोचा कि आपको शेयर करूं। आंखें बंद करके ऋषियों का संदेश सुनेंगे। विषयों को भोग कर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालना। यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर बहुत पवित्र है। विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है, तथा यह देह ही आत्मा है। तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। किसी के अच्छे या बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। संसार अर्थात प्रकृति, संसार को भोगने वाला जीवात्मा तथा संसार को बनाने वाले ईश्वर, इनके वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है। यही समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है। जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छिपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा।
बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी। समाधि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा, और अज्ञान का नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण तथा स्थायी सुख अर्थात मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तुम इस सत्य को समझ लो कि अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं अर्थात भूमि, भवन, सोना, चांदी इत्यादि तथा चेतन वस्तु, पति, पत्नी, पुत्र, मित्र इत्यादि को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। तुम्हारे लोहे रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इनमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। महान ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों का भंडार परमेश्वर एक चेतन वस्तु है जो अनादिकाल से तुम्हारे साथ है। न कभी वह अलग हुआ न कभी होगा। उसी संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। सबको नमस्ते। ओम।